जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बना रही हूं मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर के। वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके जीवन से सारे संकटों का नाश होगा। और यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो मत देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कम से कम कुछ नहीं करिए तो कमेंट में जय श्री राम तो अवश्य ही लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए देखते देखते जो है मार्गशीर्ष महीने का भी 15 दिन बीत गया। महीना कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। समय जैसे पंख लगा करके उड़ता जा रहा है और हम उसको जो है पकड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, पर समय कहाँ रुकता है किसी के लिए। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर के बात करूंगी। उसके विषय में कुछ उपाय बताऊंगी और कुछ बड़ी सुंदर सी बातें आप लोगों को बताऊंगी जो शायद आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई हो। और इस दिन यह उपाय करने से आपके जीवन से घोर संकटों का भी नाश होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरी अवश्य देखिएगा। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या जो मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या जो होती है वह इस साल लग रही है 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार को, जो लग रही है सुबह में 10:29 से शुरू हो जाएगी। यानी कि शनिवार की सुबह 10:29 पर शुरू होगी और इसका समापन जो है 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को 11:50 पर समाप्त होगी। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सारे त्यौहार जो हैं उदया तिथि में मनाए जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमावस्या तिथि जो है रविवार को मनाई जाएगी। यानी कि 1 दिसंबर दिन 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। लेकिन चूँकि अमावस्या शनिवार को लग जा रही है तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं उपाय आप लोगों को बता रही हूं यह उपाय आप शनिवार की शाम को ही करिएगा, क्योंकि शनिवार को शाम को जब यह उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में अलौकिक बदलाव देखने को मिलेंगे। ये तो आप एकदम मान के चलिए, क्योंकि जो मेरा उपाय है वो आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी से संबंधित है। तो एक तो अमावस्या रहेगी ही, क्योंकि अमावस्या शनिवार को सुबह ही लग जा रही है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इस दिन अमावस्या नहीं रहेगी, अमावस्या है ही। दूसरे जो है शनिवार है, तो इस चीज़ का महत्व और इस उपाय का महत्व जो है बहुत ही बढ़ जाता है इस दिन जो है यह उपाय करने से। तो इस दिन यह उपाय आप अवश्य ही करिए और इसका लाभ उठाइए अपने जीवन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान अमावस्या के दिन जो है पितरों के लिए कुछ किया जाता है, पितरों के तर्पण के लिए कुछ किया जाता है और पितरों लोग खुश रहें उन लोगों के लिए हम कुछ करते हैं। तो इसलिए जो है अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनकी खुशी के लिए दान अवश्य करिए। और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अमावस्या पे दीपक अवश्य जलाइए, जलाशय पर दीपक जलाइए अपने घर में। चूँकि ये जो ठंडी के दिनों में पड़ने वाली अमावस्या और ये सारे त्यौहार होते हैं, इसमें दीपदान का बेहद ही विशेष महत्व माना गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अमावस्या आती है, पूनम आती है, एकादशी आती है, जो भी आती है, जैसे कि मान लीजिए अभी ये नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है और फरवरी का महीना है। इन महीनों में ठंडक बहुत ज़्यादा होती है और इन दिनों में दीपदान करने का बेहद ही खास महत्व बताया गया है। तो इस दिनों में जैसे कि जलाशय पर दीपक जलाइए, अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, जहां आपका भोजन बनता है वह घर भी आपका समझ लीजिए कि एक मंदिर ही है, क्योंकि वहां पे मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए वहां दीपक जलाइए। भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के अमावस्या के दिन तो अवश्य ही दीपक जलाइए।
एक घी का दीपक जलाइए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सरसों के तेल का दीपक पितरों का ध्यान करते हुए जला करके भोलेनाथ के सामने रख करके चले आइए। यह कार्य आप हर अमावस्या को करना शुरू करिए। अगर आपके घर में पितृदोष की समस्या होगी तो इस उपाय से वह अवश्य ही दूर होगी, इसलिए इस उपाय को आप अवश्य ही करिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम करके अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिए। अब जैसे कि मान लीजिए अमावस्या रविवार को पड़ रही है तो रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं हो सकती है, पीपल के पेड़ पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है, माँ तुलसी की पूजा नहीं की जाती है। माँ तुलसी को दीपक जलाया जा सकता है, खाली उनको मतलब जल नहीं चढ़ाया जा सकता है, और उस दिन तुलसी माँ को टच नहीं किया जा सकता है। और पीपल की पूजा तो विशेष रूप से रविवार के दिन वर्जित है। तो यह कार्य आप शनिवार की शाम को कर लीजिए। पीपल देव की पूजा करिए, पीपल देव के नीचे एक जो है सरसों के तेल का दीपक जला करके रखिए और उनकी 11 बार 21 बार 108 बार जितनी परिक्रमा आप कर सकते हैं परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। आपके जीवन से आधे संकट तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। मतलब ये जो उपाय मैं आपको 1-2 बता रही हूँ ये रेगुलर करने के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि ये खास इसी अमावस्या के लिए बता रही हूँ, ये हर अमावस्या को करने के उपाय हैं। और मतलब इस बार की क्या है कि शनिवार का संयोग बहुत बढ़िया है कि मतलब अमावस्या है और शनिवार भी मिल जा रहा है, तो पूजा पाठ करने में कोई दोष नहीं है। उसमें उदया तिथि है कि नहीं है ये लेना, बाकी आपको जो कुछ करना है आप रविवार को करिए उदया तिथि में, लेकिन जो रविवार को नहीं किया जा सकता है वह शनिवार को आप कर सकते हैं शाम के समय। तो शाम के समय इस दिन पीपल देव की पूजा अवश्य करिए। आपकी अगर कोई मनोकामना है तो अपने नाप का एक जो है काला धागा ले लीजिए, उसमें 108 गांठ लगाइए अपनी मनोकामना कहते हुए और ले जा कर के पीपल के पेड़ में उसको बांध दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो यह छोटे छोटे उपाय आप जो है अमावस्या के दिन अवश्य करिए। अब चलिए आते हैं जो मैं आप लोगों को शनिवार की शाम को जो विशेष करने का उपाय बता रही हूँ उसको सुन लीजिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि अमावस्या शनिवार को सुबह लग रही है 10:29 पर और समाप्त हो रही है 1 तारीख को, तो यानी कि शनिवार की शाम को अमावस्या है। तो इस दिन कुछ उपाय करके अपने जीवन से घोर संकट को आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोगों पर क्या है कि अचानक कोई संकट आ जाता है, मतलब ऐसा होता नहीं है कि कोई संकट है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा मतलब बनता है संजोग कि अचानक जीवन में संकट आ जाता है। तो इसलिए और कुछ लोग जो हैं सालों से, महीनों से, वर्षों से मतलब संकटों का सामना ही करते आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके जीवन में पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि की 7.5, सारे ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव मतलब हमारे जीवन पर पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों को ले करके लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। तो इसके लिए मैं आज जो उपाय बता रही हूँ, अगर ये आप इस शनिवार की अमावस्या वाले शनिवार के दिन आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो अन्यथा अगर इस दिन किसी कारणवश आप यह उपाय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इसको आप अगले शनिवार को मतलब किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये शनिवार अमावस्या वाले दिन आप करते हैं तो इसका प्रभाव जो है प्रचंड होता है। मतलब इसका तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, तुरंत तब भी मिलता है, लेकिन जानते हैं ना किसी किसी चीज़ का कोई एक दिन विशेष बहुत खास होता है। तो इसलिए जो है इस दिन यह करना बहुत ही खास है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर तो आप जो है इस दिन जैसे कि मान लीजिए आपके घर में गृह कलेश है, आपके घर में आर्थिक संकट है, आपके घर में वैवाहिक परेशानियां चल रही, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी की शादी हो गई है लेकिन वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, कोर्ट कचहरी के बहुत ही चक्कर लग रहे हैं, दवाखाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, इन सारी समस्याओं का सुधार करने के लिए आप यह एक उपाय अवश्य ही करिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस दिन शाम के टाइम आप हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछा करके, और वहाँ पर जो है हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जला करके रखिए और एक नारियल अवश्य रखिए।
ठीक है। एक नारियल रखिए और हनुमान जी के सामने दीपक जला करके रखिए। उसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि मैं आपका यह उपाय करने जा रहा हूँ, इस कार्य के लिए प्रभु मेरी सहायता करिए, मैं बहुत ही दुखी अवस्था में हूँ, मेरी मदद करिए। इस तरह से उनसे प्रार्थना करिए, संकल्प लीजिए, गणपति गजानंद का आह्वान करिए, भगवान राम का आह्वान करिए, भगवान राम का नाम लीजिए, गणपति गजानंद का नाम लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति गजानंद, मेरे इस कार्य को बिना कोई विघ्न बाधा आए इसको पूर्ण कीजिए। इस तरह से गणपति गजानंद से जो है प्रार्थना करिए। उसके बाद भगवान राम के नाम का कम से कम 11 बार जाप करिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सरल उपाय है। उसके बाद आपको क्या करना है, 11 जो हरी उड़द आती है, हरी उड़द के दाने ले लेने हैं 11 ठो, ठीक है, और उसको एक कटोरी में रख लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस हरी उड़द के दाने को आपको जो है 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो जैसे एक बार आप हनुमान चालीसा जब पूरा होगा तो वो हरी उड़द हनुमान जी के चरणों में आप चढ़ा देंगे और नारियल उनके चरणों में पहले ही आपको रख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार आप हनुमान चालीसा पढ़े और पूरा हुआ तो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिया आपने। दूसरी बार आपकी दूसरी हनुमान चालीसा समाप्त हुई तो फिर आपने चढ़ा दिया। संकल्प वगैरह सब ले लेना है आपको, मैंने पहले ही बता दिया। फिर इस तरह से आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वो 11 हरे उड़द के दाने हनुमान जी के चरणों में आपको चढ़ा देने हैं। उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरे दुखों का अंत करिए, मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत ही थक गया हूँ, सब हर तरह के उपाय करके थक गया हूँ, मेरी मनोदशा अच्छी बनाइए, मेरे घर से सारे दुखों को दूर करिए। हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, मेरे सारे दुखों का नाश करिए। इस तरह से उनसे कृतज्ञ होकर के खूब प्रार्थना करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ जो है हनुमान जी की कपूर से आरती करनी है। देखिए कभी भी हनुमान जी की आरती अगर आप करते हैं तो हनुमान जी की आरती विशेष रूप से कपूर से ही की जाए। दीपक से और देवी देवताओं की आरती होती है, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ और मेरी जहाँ तक जानकारी है, देखिए मैं बहुत कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितना किया है और मुझे जितना इसका फल मिला है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हनुमान जी की जब भी आप आरती करिए तो उनकी आरती कपूर से करिए और उसमें 2 लौंग अवश्य डाल दीजिए और उससे उनकी आरती करिए। फिर उनको आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपके पास है प्रसाद में उनको भोग लगाइए। पूरे घर के लोग मिल बांट के प्रसाद खाइए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, वह नारियल ले जा करके जल में प्रवाहित कर देना है और जो वो आपने हरी मूंग के दाने जो चढ़ाए हैं उसको किसी हरे कपड़े में बांध करके, नहीं तो लाल कपड़े में भी बांध सकते हैं, बांध करके अपने पास उसको रखना है। जिस कामना के लिए आपने यह उपाय किया है, जब आपकी वह कामना पूरी हो जाए तो वह हरे दाने ले जा करके जल में आपको प्रवाहित कर देना है। बस इतना सा कार्य करिए। उसके बाद अपने जीवन में चमत्कार देखिए। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहे सारे संकट अपने आप दूर होने लगेंगे और आपका जीवन एकदम सुखमय और सुंदर हो जाएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।